जैन दोस्तों, आज पॉलिटिकल साइंस की हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम बात करेंगे भारत के संविधान निर्माण के बारे में। तो भारत का जो संविधान है वह क्या है? एक लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर क्या है, देश चल रहा है। देश की शासन व्यवस्था कार्य करती है, देश की प्रशासन व्यवस्था कार्य करती है। देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो गए, महान न्यायवादी हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। तो इनकी क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या है, इनके कार्य क्या हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं, या फिर जो देश के नागरिक हैं उनके अधिकार क्या हैं। देश में कानून बनाने का अधिकार संसद विधानमंडल के पास है और न्याय करने का अधिकार न्यायालय के पास है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय मतलब जिला न्यायालय हो गया। तो वह क्या है, इस 251 पेज वाले लिखित दस्तावेज में क्या है, वर्णित है। इसे श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था, जिसकी मूल भाषा है वह अंग्रेजी है। और इसे लिखने में कितना मतलब 6 महीने का समय लगा था, जबकि इसे बनने की बात करें तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। और भारत का जो संविधान है वह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और यह कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे लिखा प्रेम बिहारी रायजादा ने था और डिजाइन राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने किया था। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। देखो, अगर हम बात करें कि भारत पर जो शासन किया था वो किसने किया था? ब्रिटिशों ने क्या है, भारत पर शासन किया था। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो देखो 1600 ईस्वी में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, अंग्रेज भारत आए थे, जिनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। इनसे पहले पुर्तगाली भी आए थे, डच भी आए थे, डेनिश भी आए थे, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे वो किसकी करेंगे? अंग्रेजों की बात करेंगे। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उस समय भारत में क्या है, मुगलों का शासन चल रहा था और मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, जिसका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। धीरे धीरे क्या है कि यह कंपनी है जो काफ़ी पावरफुल होती जाती है और 1757 में क्या है, यह अधिकार करती है किस पर? बंगाल पर। 1757 में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, कहाँ पर होता है ये? बंगाल में होता है। इसे भारत का निर्णायक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद क्या है कि कंपनी ने या फिर अंग्रेजों ने यह सोच लिया था कि हम भारत पर क्या है, शासन कर सकते हैं। तो 1757 से लेके 1858 तक जो शासन किया था वह किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है, शासन किया था। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है और 1858 के बाद जो शासन करता है वो कौन करते हैं? ब्रिटिश, मतलब क्राउन क्या है, शासन करता है। ठीक है, जो भी भारत में कानून बनकर आते थे वो कहाँ से बनकर आते थे? ब्रिटिश संसद से क्या है, कानून बनकर आते थे। तो 1858 से लेके 1947 तक क्या है, मतलब जो कानून बनकर आते थे वो कहाँ से बन के आते थे? ब्रिटिश संसद से क्या है, भारत में कानून बनकर आते थे। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे मतलब जैसे कानून आए। अगर बात करें जैसे मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम हो गया 1909 और रॉलेट एक्ट हो गया जिसे काला कानून कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, यह 1919 में भारत आया था। साइमन कमीशन की बात करें तो नियुक्ति 1927 में हुई थी और भारत 1928 में आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया। फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और उसके बाद कौन सा आया था? कैबिनेट मिशन 1946। यह क्या है, मार्च 1946 में क्या है, भारत आया था। तो इसमें अगर बात करें हम सदस्य की, तो सदस्य कितने थे? इसमें सदस्य 3 थे। सदस्य पहले एक हो गए पैथिक लॉरेंस हो गए, अलेक्जेंडर हो गए, अलेक्जेंडर
तीसरे हो गए स्टैफर्ड क्रिप्स, स्टैफर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स हो गए। देखो यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे, वो कौन थे? कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। देखो अब 1940 में ऐसा क्या हुआ था जिससे क्या है कि भारत में अंग्रेज संविधान सभा के निर्माण के लिए या फिर भारत को क्या है कि आज़ाद करने के लिए क्या है मजबूर हो गए। तो देखो महत्वपूर्ण घटना थी तो वो थी द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वह 1939 से लेके और यह 1945 तक चला था। 1 सितंबर 1939 से लेके 14 अगस्त 1945 तक क्या है द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जिसमें लगभग क्या है 61 देशों ने भाग लिया था। और यह विश्व युद्ध ये दो भागों में बटा था, एक और मित्र राष्ट्र हो गए और एक और हो गए धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी, इटली हो गई, ठीक है। और मित्र राष्ट्र की बात करें तो इनमें अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया और रूस हो गया और ब्रिटेन हो गया, और ब्रिटेन का ही भारत पर शासन चल रहा था तो भारत ने भी क्या है मित्र राष्ट्रों की ओर से क्या है भाग लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है कि देखो जीत हुई थी वो मित्र राष्ट्रों की हुई थी, लेकिन युद्ध में जो क्षति होती है, हानि होती है, वह क्या है दोनों की होती है, चाहे युद्ध हारने वाले की चाहे फिर युद्ध जीतने वाले की। हारने वाले की थोड़ी क्या है ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या है कि अंग्रेज हैं वह क्या है मजबूर हो गए थे। क्यों? अंग्रेज भारत पर नहीं और भी काफ़ी देशों पर क्या है कि अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये भी हुआ था 1940 से पहले कि देखो 1942 में क्रिप्स मिशन क्या है कि भारत आया था, जिसकी विफलता के कारण क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या है करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी वह व्यक्ति जो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे और यहाँ पर उन्होंने क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। तो 1940 में क्या है ब्रिटेन में जो सरकार चल रही थी वह किसकी चल रही थी? लेबर पार्टी की। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि हम जून 1948 से पहले, क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि हम जून 1948 से पहले भारतीयों को क्या है उनकी सत्ता क्या है वापस कर देंगे, हम भारत को क्या है आज़ाद कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब उन्होंने भारत को आज़ाद करने की बात कही तो यहाँ पर भारत के बारे में उन्होंने सोचा, और उन्होंने सोचा कि जब भारत को हम आज़ाद तो कर देंगे लेकिन जो भारत है जो देश है वो चलेगा कैसे। तो इसलिए क्या है कि उन्होंने क्या है कि एक मिशन तैयार किया जिसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इसका नाम कैबिनेट कैसे पड़ा? क्योंकि ये तीनों ही सदस्य थे ये क्या है कि ब्रिटिश संसद में क्या है कैबिनेट मंत्री थे, तो इसका इसलिए नाम क्या पड़ा था? कैबिनेट मिशन इसका नाम पड़ा था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस क्या है इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, क्योंकि देखो पहले क्या है कि राजा महाराजाओं का मतलब शासन चलता था, तो उसमें तो ऐसा कोई संविधान के हिसाब से चलते नहीं थे। वो तो अगर तुम्हें पता है कि वो तो अगर देखा कार्य कैसा, जैसे कोई राजद्रोह कर रहा है, कोई देशद्रोह ऐसी गतिविधि कर रहा है, मृत्युदंड दे दिया या फिर कोई और बात है, तो उसी हिसाब से क्या है कि वह सजा देते रहते थे। लेकिन वह ऐसा तो नहीं है कि उनका संविधान था या संविधान के हिसाब से, वो तो मन मर्जी के हिसाब से क्या है चलते थे। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब लेबर पार्टी ने या फिर क्लीमेंट एटली ने या फिर ब्रिटिश मतलब सरकार ने क्या है कि भारत में संविधान सभा के या फिर संविधान निर्माण के बारे में क्या है सोचा। तो कैबिनेट मिशन है वह क्या है 1940 में क्या है भारत आया था, जिसमें 3 सदस्य थे, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब हम बात करें देखो भाई, कैबिनेट मिशन 1940 में, मार्च 1940 में यह भारत आया था, ठीक है कि नहीं। इसका जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था वह क्या था? भारत में, भारत में संविधान सभा का निर्माण करना, भारत में संविधान सभा का निर्माण करना। जो भारत में संविधान सभा का निर्माण करना था
वह किस मिशन का उद्देश्य था भाई? कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। जबकि इसका मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? भारत देश का विभाजन करना। तो देखो इसी मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही क्या है, कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या है, भारत में संविधान सभा का क्या है? निर्माण हुआ। ठीक है। और संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, सदस्यों की संख्या, वो भी क्या है कि इसी के आधार पर क्या है? निश्चित की गई। और संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित इस प्रकार से की गई कि 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर क्या है भाई? एक सदस्य निर्वाचित होगा। ठीक है। तो उस समय भारत की लगभग जो जनसंख्या थी वो 39-40 करोड़ के समथिंग थी। जबकि 1951 में आज़ादी के बाद पहली जनगणना होती है तो भारत की जनसंख्या लगभग 34-35 करोड़ मतलब होती है, क्योंकि उससे पहले क्या है कि भारत का विभाजन हो गया था और भारत से क्या है? पाकिस्तान अलग हो गया था। ठीक है। तो संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या निश्चित की गई वह क्या है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा। और यह किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। तो इस प्रकार से क्या है? संविधान सभा में, इस प्रकार से क्या है? संविधान सभा में जो सदस्य थे वो कितने थे? संविधान सभा में सदस्य 389। ठीक है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 389, जिसमें से ध्यान रखना 292 थे ब्रिटिश प्रांतों से। 292 कहां से थे? ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांत किसे कहते थे, या फिर प्रांत किसे कहते थे जिन पर क्या कि अंग्रेजों के अधिकार थे। ठीक है। 93 क्या थी? देसी रियासत। 93 देसी रियासत। और 4 क्या थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्र। चीफ कमिश्नर क्षेत्र, कमिश्नर क्षेत्र, जिन्हें हम क्या है भाई? केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भी क्या है? कहते हैं। जैसे चीफ कमिश्नर क्षेत्र की बात करूं मैं तो ABCD, ए से अजमेर हो गया, अजमेर जो राजस्थान के अंतर्गत आता है। बी से बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान। और सी से कुर्ग हो गया जो कर्नाटक के अंतर्गत आता है। और डी से हो गया दिल्ली। दिल्ली तो पता है देश की राजधानी है। तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी? 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासत और 4 क्या थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि संविधान सभा में जो 292 जो मतलब थे वो कैसे थे? निर्वाचित थे। 292 कैसे थे भाई? ये निर्वाचित थे, जो क्या है? चुन के आए थे। जबकि 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, ये भी क्या थे? निर्वाचित थे। जबकि बात करें यहाँ पर देसी रियासत की तो ये कैसे थे? ये मनोनीत होकर आए थे। ठीक है। ये कैसे थे? मनोनीत आए थे, क्योंकि देसी रियासत तो उन पर राजाओं के अधिकार थे और राजाओं ने तो अपना जो व्यक्ति देखा और मतलब जो जिसमें योग्यता है वो क्या है कि अपनी ओर से वहां पे संविधान सभा के लिए भेज दिया था। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अगर बात करें यहाँ पर तो इनका जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 में क्या है कि इसके परिणाम आया था। जुलाई 1946 में क्या है? परिणाम आया था। और ये कुल कितनी सीटों पर? कुल 296 सीटों पर। कुल 296 सीटों पर क्या है? चुनाव परिणाम आया था, जिसमें अगर बात करें कि 208 सीट थी, 208 सीट वह किसे मिली थी? कांग्रेस को मिली थी, जो सबसे ज्यादा थी। ठीक है। 73 सीट थी, वो किसे मिली थी? मुस्लिम लीग को। 73 सीट मुस्लिम लीग को। जबकि 15 सीटें वह किसे मिली थी? अन्य को मिली थी। अन्य राजनीतिक दल थे, उन्हें क्या है कि 15 सीट मिली थी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 389 सदस्यों में से जो 296 थे वो निर्वाचित होकर आए थे, जबकि 93 थे वो क्या है कि देसी रियासतों से क्या है? मनोनीत होकर आए थे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सर्वाधिक
सर्वाधिक निर्वाचित, तो सर्वाधिक देखो निर्वाचित हुए थे तो वो कहां से, संयुक्त प्रांत से, संयुक्त प्रांत जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत से कितने, 55 सदस्य, ठीक है। अच्छा, जबकि मनोनीत की बात करें तो मनोनीत, मनोनीत होकर आए थे तो 7 सदस्य, कहां से, ये मनोनीत होकर, अच्छा मैंने यहाँ पे सर्वाधिक ही हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि सर्वाधिक मनोनीत होकर आए थे, सर्वाधिक मनोनीत, तो ये आए थे मैसूर रियासत से, मैसूर रियासत से, और मैसूर रियासत से कितने सदस्य, 7 सदस्य। मतलब ये है कि 389 सदस्यों में से जो सर्वाधिक सदस्य, देखो 389 में से 296 सीटों पर क्या है, चुनाव हुआ था। 296 सीटों में से सर्वाधिक जो निर्वाचित होकर आए थे वो संयुक्त प्रांत से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है कि नहीं, कितने, 55 सदस्य। जबकि सबसे ज्यादा 93 देशी रियासतों से मनोनीत होकर आए थे, जिसमें सर्वाधिक कहां से, मैसूर रियासत से, कितने, 7 सदस्य। अगर यहां पर बात करें कि निर्वाचित, और निर्वाचित कैसे कम, तो वो कहां से, असम से। और जबकि मनोनीत की बात करें तो मनोनीत तुम्हें पता है कि हैदराबाद ऐसी रियासत थी, ना ही तो संविधान सभा में भाग लिया और ना ही संविधान सभा के चुनावों में क्या है, भाग लिया था, किसने, हैदराबाद रियासत ने। तो यहाँ पर क्या है कि संविधान सभा के सदस्यों की बात हो गई। अब देखो मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर 3 जून 1947, 3 जून 1947 देश विभाजन की घोषणा के बाद, देश विभाजन की घोषणा के बाद, देखो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कैसे घटी, कैसे बढ़ी, किस किस ने भाग लिया था, या अल्पसंख्यक कितने थे, अनुसूचित जाति से, जनजाति से, महिला कितने भाग लिया था, मैं क्या है कि अभी बात कर लेता हूं, क्योंकि जो सदस्यों की संख्या है ना एक जगह हो जाएगी ना तो अच्छे से याद हो जाएगी। एक बार ये संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित हो जाए, कितनी घटी, कितनी बढ़ी, कैसे, कहाँ पे, ऐसे, तो फिर क्या है कि आगे बढ़ेंगे। तो देखो संविधान सभा में जब शुरुआत में सदस्यों की संख्या थी वह कितनी थी, 389 थी। लेकिन 3 जून 1947 को क्या है कि देश विभाजन की घोषणा हो जाती है, और देश विभाजन की घोषणा के बाद जो संविधान सभा में सदस्य थे, संविधान सभा में सदस्य, संविधान सभा में सदस्य, तो वो कितने रह गए भाई, वो रह गए 324, 324, जिसमें से 232 ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश प्रांतों से, और यहां पर 93 की जगह देशी रियासत कितनी रह गई, 89, 89 यहाँ पर क्या हो गई, देशी रियासत। जबकि चीफ कमिश्नर की बात करें या केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो कितने रह गए भाई, 3 रह गए। क्योंकि तुम्हें पता है कि आज भी जो बलूचिस्तान है इसमें कम कौन सा हो गया भाई, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान ये आज भी कहाँ पड़ता है, यह पाकिस्तान में पड़ता है। तो अब क्या है कि जब देश विभाजन की घोषणा हो गई उसके बाद संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या रह गई वह कितनी रह गई, वह रह गई 324, ठीक है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, 324 रह गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें हम, चलो इसके बाद आगे बात कर लेते हैं ना, इसके बाद बात करते हैं हम भाई, ठीक है। देखो इसके बाद 15 देश विभाजन के बाद, देश विभाजन के बाद, देश विभाजन के बाद, देश विभाजन के बाद अगर बात करें संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, देश विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य, संविधान सभा में सदस्य, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, 299 रह गई, जिसमें से 226 थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, ब्रिटिश
प्रांतों से थे और 70 देसी रियासतों से, देसी रियासतों से, और 3 यहाँ पर क्या है, चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नर क्षेत्र, क्योंकि एक बलूचिस्तान क्या है, कम हो गया। अब यहाँ से क्या है कि जो बाकी जो रियासत या फिर ब्रिटिश प्रांत से वो किधर चले गए, वो पाकिस्तान की तरफ चले गए, क्योंकि देश विभाजन के बाद, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की संख्या। संविधान सभा में, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या। अल्पसंख्यकों को बोला जाता है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। एक तो अल्पसंख्यक होता है जिसे बोलते हैं हम संख्या में कम, माइनॉरिटी, और इसका जो अपोजिट होता है वह क्या होता है, बहुसंख्यक, मतलब क्या है कि संख्या में ज्यादा, ठीक है कि नहीं। तो अल्पसंख्यक क्या है कि संख्या में जो कम थे, तो अगर उनकी बात करें अल्पसंख्यकों की, तो यहाँ पर हम बात करें, देखो मुस्लिम, अगर बात करें संविधान सभा में जो मुस्लिमों ने भाग लिया था वह कितने थे, 30 थे। अगर बात करें ईसाई की, तो ईसाई कितने थे, ईसाई 7 थे। अगर पारसी की बात करें तो पारसी कितने थे, पारसी 1 थे। सिख की बात करें तो सिख धर्म के कितने लोग थे, 5 थे। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, आंग्ल भारतीय की, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय जिन्हें हम एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं, वह कितने थे, 3 थे। अगर नेपाली की बात करें तो नेपाली कितने थे, 3 थे। अगर संविधान सभा में महिला की बात करें तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक क्या होते हैं, संख्या में कम। तो 30 मुस्लिम थे, ईसाई धर्म के 7 थे, पारसी 1 थे, सिख 5 थे, आंग्ल भारतीय, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके माता या पिता में से एक कहाँ से हो, यूरोप से हो, यूरोप में मतलब ब्रिटेन से हो, तो ऐसे कितने थे, 3 थे। नेपाल, नेपाल देश से कितने थे, 3 थे। महिला की बात करें तो संविधान में भाग लेने वाली महिला थी वह कितनी थी, 15 थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम महिलाओं के बारे में बात करें कि संविधान सभा में जो महिला थी वह कितनी थी भाई, 15 महिला थी। महिला कितनी, 15, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं तो हंसा मेहता, हंसा मेहता, संविधान में भाग लेने वाली एक महिला कौन थी, हंसा मेहता थी। दूसरी बात करें सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। तीसरी बात करें दक्षायवनी वेलायुधन, देखो कई जगह पे इनका नाम दक्षिणायवनी वेलायुधन मिलता है, वेलायुधन, वेलायुधन, ठीक है। बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, देशमुख। मालती चौधरी, मालती चौधरी। लीला रॉय, लीला रॉय। कमला चौधरी, कमला चौधरी, कमला चौधरी, ठीक है। अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन। 10वीं कौन थी, एनी मेस्कारेन, मेस्कारेन। 11वीं अगर बात करें तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 11वीं विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। 12वीं सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी हो गई। 13वीं
सुचेता कृपलानी हो गई। अच्छा, और पूर्णिमा बनर्जी अभी नहीं हुई। पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी हो गई, ठीक है। सुचेता कृपलानी हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, और 14 भी लिख लेना, राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर, अमृता कौर, ठीक है। और पूर्णिमा बनर्जी, और कौन होगी, रेणुका रे, रेणुका रे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि संविधान में जो भाग लेने वाली महिला थी वह कितनी थी भाई, वो 15 महिला थी, ठीक है। जिनके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, हंसा मेहता, जिन्होंने क्या है कि महिलाओं की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू, ये तुम्हें पता है कि यूपी की, मतलब भारत की, मतलब अगर बात करें हम, ये भाग कहाँ से लिया था, हैदराबाद से, ठीक है। इन्होंने कहाँ से, हैदराबाद से, कहाँ से निर्वाचित होकर आई थी ये, हैदराबाद से निर्वाचित होकर आई थी, ठीक है, हैदराबाद से। और इनकी तुम्हें पता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, और कहाँ की थी ये, उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। अच्छा, फिर अगर बात करें कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, वो कौन थी, सरोजिनी नायडू, जो क्या है कि 1925 में क्या है, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और अध्यक्षता की थी वह स्थान था कौन सा, कानपुर था, ठीक है। दक्षायमणि वेलायुधन की बात करें तो एकमात्र दलित, एकमात्र एकमात्र दलित, ठीक है। और या फिर बात करें सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र की, और कितनी एज थी इनकी, 34 वर्ष, ठीक है। तो संविधान में सबसे कम उम्र की भाग लेने वाली महिला थी, वो कौन थी, दक्षायमणि वेलायुधन थी। या फिर हम बात करें कि संविधान में एकमात्र पिछड़े वर्ग से दलित जो महिला थी, वो कौन थी, दक्षायमणि वेलायुधन थी, ठीक है। अगर बात करें बेगम एजार रसूल, ये भी उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आई थी, एकमात्र मुस्लिम, संविधान में भाग लेने वाली एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी वो कौन थी, बेगम एजाज रसूल थी, ठीक है। अच्छा, फिर बात करें, एक दुर्गाबाई देशमुख हो गई, मालती चौधरी, लीला रॉय हो गई, और कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन। फिर बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की, तो पहली महिला क्या थी ये विदेश मंत्री थी, ठीक है। अच्छा, और सुचेता कृपलानी की बात करें तो ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और किस राज्य में बनी थी ये, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री कौन होगी, सुचेता कृपलानी होगी। अगर हम बात करें पूर्णिमा बनर्जी की, तो देखो पूर्णिमा बनर्जी की बात करें कि प्रस्तावना में जो शब्द है हम भारत के लोग, वह किन के सुझाव पर दिए गए हैं, पूर्णिमा बनर्जी के सुझाव पर क्या है, दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, राजकुमारी अमृता कौर की बात करें तो भारत की पहली महिला जो कैबिनेट मंत्री थी, जो स्वास्थ्य मंत्री थी, वो कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर थी। तो देखो आज की वीडियो में क्या है, हमने बात की है वह किसके बारे में की है, भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या के बारे में, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि भारत का जो संविधान है वह क्या है, एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है, जिसे श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने क्या है, अपने हाथों से लिखा है, जिसमें 251 क्या है, पेज हैं, जिसके आधार पर क्या है, देश चल रहा है, देश की शासन व्यवस्था कार्य कर रही है, प्रशासन व्यवस्था कार्य चल रही है। जो कुछ भी हमें बोलने का, घूमने का, रहने का, प्राइवेसी छुपाने का, मतलब भारत के नागरिकों को ये अधिकार है, वह भी क्या है, वह संविधान की इस बुक में क्या है, वर्णित है, ठीक है। जो एक क्या है, लिखित दस्तावेज है, और यह भारत का क्या है, सबसे बड़ा संविधान है। यह भारत का संविधान है, वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। तो मैंने बताया था आपको कि जो भारत में जो मतलब पहले जो राजा महाराजा शासन करते थे तो उनको कोई संविधान नहीं था, वो तो क्या है कि अपने मतलब जैसी इच्छा ही उसके आधार से क्या है कि दंड दे दिया। लेकिन जब अंग्रेज भारत को मतलब आज़ाद करके जा रहे थे तो उन्होंने क्या है कि भारत में संविधान के बारे में सोचा, जिससे क्या है कि भारत देश क्या है कि संविधान के हिसाब से क्या है, चल सके, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है
के संविधान की जो जननी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। ठीक है, जबकि सबसे प्राचीन लिखित संविधान है वो किसका है? अमेरिका का है। ठीक है, और सबसे बड़ा संविधान लिखित किसका है? वो भारत देश का है। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि 1946 में क्या है कि कैबिनेट मिशन 1946 में क्या है? कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन है वह भारत आया था। मैं यहाँ पे देखो 1940 में क्या है? मार्च 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें क्या है कि भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात कही और संविधान सभा में सदस्यों के निर्माण की भी बात कही कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य क्या होगा? निर्वाचित होगा। ठीक है, अच्छा सदस्य थे, कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य थे और तीनों ही कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश संसद में। नाम क्या पड़ा? कैबिनेट मिशन पड़ा। भारत कब आया था? मार्च 1940 में। अध्यक्ष कौन था इसका? पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स वही थे जिनके नाम से क्या है कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जो क्या है विफल हो गया था। ठीक है, अच्छा जिसे महात्मा गांधी ने क्या है पुरानी तारीख में भुना हुआ चेक कहा था। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 क्या हुई थी? निश्चित हुई। 292 ब्रिटिश प्रांतों से, प्रांत किसे कहते थे? जिन पे अंग्रेजों के अधिकार थे, और रियासत किन्हें कहते थे? जिन पे राजाओं के अधिकार थे। तो चुनकर आए थे निर्वाचित होकर, तो 292 ये और 4 चीफ कमिश्नर केंद्र शासित प्रदेश, जैसे आज 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, पहले भी क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। वो कितने थे? 4 थे। ठीक है, तो 296 सीटों पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, चुनकर आए थे। और 93 ये क्या है? ये मनोनीत होकर आए थे। जिसमें बात करें कि जब चुनाव हुआ था तो 296 सीटों पर तो 208 सीट, जिसमें से सर्वाधिक कांग्रेस को 73 सीट, मुस्लिम लीग को 15 सीट अन्य को मिली। ठीक है, अच्छा जो सर्वाधिक सदस्य चुनकर आए थे वो उत्तर प्रदेश से, संयुक्त प्रांत से। पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। और सबसे कम चुनकर आए थे वो कहां से? असम से चुनकर आए थे। सबसे ज्यादा मनोनीत होकर आए थे तो वो मैसूर रियासत से मनोनीत होकर आए थे। और सबसे कम मनोनीत होकर आए थे वो कहां से होकर आए थे? हैदराबाद से। मतलब मनोनीत का मतलब बिल्कुल नहीं, हैदराबाद रियासत ने मतलब भाग ही नहीं लिया था संविधान सभा में या के चुनावों में। ठीक है, अच्छा इससे हम आगे बढ़े तो इसलिए क्या है कि मैंने अच्छे से याद हो जाए तो संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या है कैसे घटी कैसे बढ़ी वह सब क्या है कि यही बता दी इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखो 3 जून 1947 को घोषणा हो गई कि देश का क्या होगा? विभाजन होगा। ठीक है, और देश विभाजन होगा तो यहाँ पर क्या कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 324। 232 ब्रिटिश प्रांतों से, 89 देसी रियासत, 3 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, एक निकल गया कौन सा? बलूचिस्तान। रह कौन से गए? अजमेर रह गया, कुर्ग रह गया, दिल्ली रह गया। ठीक है, अच्छा देश विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। 226 ब्रिटिश प्रांतों से, 70 देसी रियासतों से, बलूचिस्तान पहले ही निकल गया, कितने रह गए? 3 रह गए। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि संविधान में जो हस्ताक्षर होते हैं, संविधान की अंतिम बैठक होगी वो कब होगी? 24 जनवरी। संविधान की अंतिम बैठक कब होगी? 24 जनवरी 1950 को। और इस 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में क्या है कि संविधान सभा के 299 में से 284 सदस्य क्या करेंगे? संविधान के प्रारूप पर क्या है? हस्ताक्षर करेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मतलब क्या है कि उन्हें पहले हस्ताक्षर करने थे लेकिन किसी कारणवश वो लेट हो जाते हैं और वह सबसे मतलब अंत में हस्ताक्षर करते हैं। और इनके हस्ताक्षर कैसे हैं? तिरछे हस्ताक्षर हैं। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बची वहां पे। अच्छा फिर मैंने तुम्हें बता दिया कि यहाँ पे क्या बताया था तुम्हें कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों की संख्या, तो अल्पसंख्यक क्या बोलते हैं? जो संख्या में कम हो। जैसे अगर मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम कितने ने भाग लिया था? 30 ने भाग लिया था। ईसाई कितने रह गए थे? 7 रह गए थे। पारसी 1, सिख कितने? 5, आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन कितने? 3, नेपाली कितने? 3, महिला कितनी हो गई? 15 हो गई। 15 महिला के बारे में अभी मैंने बता दिया यहाँ पे कि हंसा मेहता हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, राजकुमारी अमृता कौर हो गई, और रेणुका रे हो गई, सुचेता कृपलानी हो गई, दक्षायनी वेलायुधन हो गई, बेगम एजाज रसूल हो गई, कमला चौधरी, मालती चौधरी हो गई,
और एनी मैस्करीन हो गई और अम्मू स्वामीनाथन हो गई। तो इस प्रकार से क्या कि संविधान में क्या है 15 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें से दलित की बात करें एकमात्र दलित या फिर सबसे कम उम्र की महिला थी 15 में से, वो कौन थी? दच्छायनी वेलायुधन थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी, वो कौन थी? बेगम एजार रसूल थी। ठीक है। और संविधान में जो प्रस्तावना के जो शब्द हैं हम भारत के लोग, वो किसके सुझाव पर दिए गए हैं? वो पूर्णिमा बनर्जी के सुझाव पर क्या है? दिए गए हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल से क्या है कि रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पॉलिटी की बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है। चलो तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।